आपने स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम शायद सुना होगा। और स्वामी श्रद्धानंद वो स्वामी श्रद्धानंद थे, आजकल के कुछ बचकाना विद्वान ये बोल देते हैं कि वो तो महज एक बैरिस्टर थे, वो कुछ नहीं जानते थे, वो वेदों के विद्वान नहीं थे। लेकिन लॉर्ड मैकाले जो एक शिक्षा पद्धति 1835 में यहाँ लेकर के आए थे इस देश में, उस शिक्षा पद्धति को चैलेंज करने का, न सिर्फ चैलेंज करने का बल्कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस आदर्श शिक्षा प्रणाली की बात की, गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली की बात की, उसको मूर्त रूप देने का काम किया। 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करके, जब गंगा की 4 धाराओं को पार करने के बाद जाना पड़ता था, वहां पर उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। उनका जीवन भी इसी तरह से सत्संग से बदला। उनकी कथा चल रही थी स्वामी जी की उत्तर प्रदेश में, और स्वामी श्रद्धानंद जी के जो पिताजी थे वो पुलिस में थे, कोतवाल थे। उनकी ड्यूटी लगा रखी थी स्वामी दयानंद जी के साथ कि आपको इनकी सुरक्षा में रहना है, क्योंकि स्वामी जी जिस तरह से खुल करके बोलते थे और खंडन मंडन कर देते थे तो उनके ऊपर आक्रमण होते थे। आप सभी जानते हैं 17 बार उनके ऊपर आक्रमण हुए, जहर के प्याले उनको पिलाए गए, जिंदा सांप उनके ऊपर डाले गए। तो इसी सुरक्षा की दृष्टि से उनके ड्यूटी लगाई गई थी स्वामी श्रद्धानंद जी के पिताजी की। स्वामी श्रद्धानंद जी को उनके पिताजी एक दिन कहते हैं, जब वो मुंशीराम थे, कि आपको मेरे साथ चलना चाहिए। एक सन्यासी आए हुए हैं और वो बहुत कमाल की बात बताते हैं, जीवन सुधारने से लेकर के मोक्ष तक की सारी बातों का समाधान उनके पास है। तो मुंशीराम जी कहते हैं कि पिताजी, आपको और कोई नहीं मिला बेवकूफ बनाने के लिए, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं वकील हूँ, एक सन्यासी संस्कृत के 4 अक्षर जानने वाला व्यक्ति क्या जीवन बदलेगा, आप छोड़िए। परंतु जब पिताजी ने ज्यादा जिद की तो स्वामी श्रद्धानंद जो उसमें मुंशीराम थे, एडवोकेट मुंशीराम, वो वहां चले जाते हैं। और उस दिन प्रकरण चल रहा था ईश्वर के बारे में, और 1 घंटा धारा प्रवाह स्वामी दयानंद जी ईश्वर के बारे में बोलते हैं। और जिस प्रकार का प्रश्न उनके दिमाग में उठता, उसका समाधान अगली बातों में स्वामी दयानंद जी तुरंत दे देते। जब कार्यक्रम समापन हुआ कार्यक्रम का और बाहर निकल करके जाने लगे, तब स्वामी श्रद्धानंद जी अपनी जीवनी में लिखते हैं कि मैं उनके पीछे पीछे दौड़ा, वो इतनी तेजी से चलते थे कि मुझे दौड़ना पड़ता था। और मैंने उनको रुकवा करके कहा कि स्वामी जी, आपने मेरी बहुत सी शंकाओं का समाधान कर दिया है, और मैं आज तक ईश्वर को नहीं मानता था, लेकिन आज ईश्वर के ऊपर मेरा 99% तो यकीन हो गया है, पर 1% विश्वास अभी उनके ऊपर रहता है। तो आप आश्चर्य करेंगे, स्वामी दयानंद जी ने कोई आग्रह नहीं किया कि ईश्वर है कि नहीं है, एक ही बात की कि जिस दिन ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर हो जाएगा, उस दिन आपका विश्वास भी ईश्वर के ऊपर हो जाएगा। ये बात कही थी कि उनका जीवन बदल गया। और आपने स्वामी श्रद्धानंद बनने से पहले का जो जीवन था, यदि कभी पढ़ा हो, उनके जीवन में भी सारी कमियां थी, चाहे शराब की बात थी, नशे की बात थी, या और दुर्व्यसन जितने हम कह सकते हैं उनके जीवन में थे। परंतु स्वामी दयानंद जी के एक प्रवचन के माध्यम से उनका जीवन बदला। और पूरे इतिहास को, आप आर्य समाज के इतिहास को पढ़ करके देखेंगे, स्वामी दयानंद जी के सारे कार्यों को मूर्त रूप देने का काम स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया। चाहे स्वदेशी आंदोलन चलाने की बात हो, चाहे सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाने की बात हो, चाहे आजादी के आंदोलन को आगे लेकर के चलने की बात हो, चाहे नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात हो। जब वो पंजाब में रहते थे और वहाँ ईसाइयों की लड़कियों के स्कूल होते थे, उनकी खुद की बेटी जब वहाँ पढ़ने जाती थी और एक दिन घर में आई और वो गीत गा रही है, ईशा ईशा बोल तेरा क्या लगता है मोल, ईशा तेरा राम रमैया, ईशा तेरा कृष्ण कन्हैया। जब इस तरह की बातें सुनी तो स्वामी श्रद्धानंद जी झंकृत हो गया उनका दिमाग कि ये क्या हो रहा है, हम अपने बच्चों को पढ़ा कहाँ रहे हैं, ये तो एक अलग दिशा में जा रहे हैं। और उसके बाद पहली कन्या पाठशाला पंजाब के अंदर खुली। उससे पहले स्वामी दयानंद जी ने खुद फर्रुखाबाद और इसके आसपास कन्या पाठशालाएं खोलने का प्रयत्न किया था, परंतु वो चल नहीं पाई थी। पहली कन्या पाठशाला महाशय कृष्ण के साथ मिलकर के उन्होंने पंजाब के अंदर प्रारंभ की। 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की।